अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के पास गए, गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके राजा ने बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे राजन, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान, इस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान बने हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए थे।
दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी को बात के सुनने पर भी धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। सुनि शिशुरुदनो परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जयते धाई दासी, आनंद मगनो आनंद मगनो सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेमो मन पुलक शरीरा, चात उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुर मन राजा, का बड़ाई बजाओ बाजा। गुरु वशिष्ठ के गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृपि द्वारा। अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कहन सिराई। नंदी मुख सराधिकर, जात करम सब कीन। हाटक देन बसन मनी, नृपि विप्रण के दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवौ सो दशरथ अजिरि बिहारी। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिल चली लोगाई,
सहज सिंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भर थारा, गावत पैठई भूप दुआरा, करि आरती निछावर करई, बार बार शिशु चरणन परई, मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक, सर्व सिदान दीन सब काहू, जय पावारा खा नहीं ताहो, मृग मद चंदन कुम कुम कीचा, मछी सकल भी तिन बिच बीचा, गृह गृह बाज बधाव सुव प्रगटे सुषमा कंद, हरसिवंत सब जयते नगर नार नर वृंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनो मत भयो, वै सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारथ यही राजा, अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभुई मिलन आई जनु राती, देख भानु जन मन सकुचानी, तदपि बणी संध्या अनुमानी, अगर धूप बहु जन अंधियारी, उड़ई अबीरी मनहु अरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपिगृह कलश सो इंदुदारा, भवन वेद धुनि अति मृदुवाणी, जनु खग मुखर समय जनु साणी, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हरि, सिया राम हरे, द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी, सिया राम रे, यह रहस्य काहू नहीं जाना, सिया राम रे, दिन मन चले करत गुण गाना, सिया राम रे, देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, राम हरे 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 राम हरे हरे, और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी, राम हरे 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 राम हरे हरे, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, राम हरे 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 राम हरे हरे, परिमानंद
प्रेम सुख फूले सिया राम रे। बीथिन फिराई मगन मन भूले सिया राम रे। ये शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। राम हरे 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 राम हरे हरे। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। राम हरे 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 राम हरे हरे। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीन नृपणाना विधि चीरा। राम हरे 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 राम हरे हरे। मन संतोषे श्रवण के जैते दे असीस। सकल तने चिरजीवों तुलसीदास के सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथु अजिर बिहारी। कछुक दिवस बीते यही भांति, जय सिया राम जय जय सिया राम। जात न जाने दिन अरु राती, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाम करण कर अवसर जानी, जय सिया राम जय जय सिया राम। भूप बोल पठिए मुनि ज्ञानी, जय सिया राम जय जय सिया राम। कर पूजा भूपति यस भाषा, जय सिया राम जय जय सिया राम। धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, जय सिया राम जय जय सिया राम। इनके नाम अनेक अनूपा, जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं नृप काब स्वमति अनुरूपा, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जय सिया राम जय जय सिया राम। सी करते त्रिलोक सुपासी, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो सुख धाम राम असनामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। अखिल लोक दायक विश्रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, जय सिया राम जय जय सिया राम। ताकरि नाम भरत यस होई, जय सिया राम जय जय सिया राम। जाके सुमिरण तेरी पुनासा, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जय सिया राम जय जय सिया राम। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तै राखा,
लक्ष्मण नाम उदार। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम हरे, द्रिवंश दशरथ अजर बिहारी राम हरे। धरे नाम गुर हृदय विचारी राम हरे, वेद तत्व टिप तब सुतचारी राम हरे। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा राम हरे, बाल कैल रसते सुख माना राम हरे। बारह तेन जिहित पति जानी राम हरे, लक्ष्मण राम चरण रति मानी राम हरे। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई राम हरे, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई राम हरे। श्याम गौर सुंदर तो दो जोरी राम हरे, निरखै छव जननी तृण तोरी राम हरे। चारु शीली रूप गुण धामा राम हरे, तदपि अधिक सुख सागर रामा राम हरे। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा राम हरे, सूचत किरण मनोहर हासा राम हरे। कबहु उछंग कबहु बर पलना राम हरे, मातु दुलारे कहीं प्रिय ललना राम हरे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवंश दशरथ अजरी बिहारी। काम कोट छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती। रेख कुलस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे। कट किंकिनी उदर त्रिय रेखा, नाभ गभीर जान जहि देखा। भुज विशाल भूषण जुति भूरी, ये हर नखि अति शोभारूरी। उर मनिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ यत चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छब छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कुंबर नहीं पारे। सुंदर श्रीवन सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रच मातु संवारे। पीत झगुलिया तन पहिराई, जान पान विचरण मोहि भाई। रूप सकई नहीं कही सुति शेषा, सो जाने सपने जय देखा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवंश दशरथ अजरी बिहारी। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम वश, कर शिशु चरित पुनीत। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिने सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवण सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर
बस के राखे, सो माया प्रभु सोभे भाखे। प्रकृति विलास नचावै ताही, अस प्रभु छाड़ भजिए कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिने सुख दीना। ले छंग कबहु कुहलिरावे, कबहु पालने घाल झुलावे। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान। सुत सने बस माता, बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। ये ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वारे पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों को गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, अर्थात लौटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ। सुनो, काक भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका।
परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हों। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। और जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, और जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके सिमरन मात्र से शत्रु का नाम होता है, नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की सेवा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला और 3 रेखाओं से सुशोभित है। और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य काम देवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघरारे बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है।
उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रिय से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। तो इस प्रकार भगवान प्रेम के वश हो